झारखंड मुक्ति मोर्चा और कारवां बनता गया। तमाम अवरोधों के बावजूद लगातार आगे बढ़ती रही पार्टी। शोषण मुक्त झारखंड के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। हेमंत सोरेन ने पार्टी को नया कलेवर दिया, नई ऊंचाइयां दी, सम्मान दिलाया। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हिंदी और उर्दू के प्रख्यात शायर मजरूह सुल्तानपुरी की ये चर्चित पंक्तियां 15 नवंबर 2000 को आजाद भारत के राजनीतिक नक्शे पर 28वें राज्य के रूप में उभरे झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके निर्विवाद नेता शिबू सोरेन पर एकदम सटीक बैठती है। 1972 में सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ जन आंदोलन के नायक रहे शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी थी। तब उनका एक ही सपना था, अलग झारखंड राज्य। अपने इस सपने को साकार करने के लिए शिबू सोरेन ने जहां अपना सब कुछ होम कर दिया, वहीं उनकी पार्टी झामुमो आज न केवल झारखंड की बल्कि पूर्वी भारत की सबसे ताकतवर क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है। इतना ही नहीं, झामुमो देश की इकलौती ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसने राष्ट्रीय पार्टियों का दबाव झेला, विभाजनों का इतना दंश झेला, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी। पार्टी के इस सफर में शिबू सोरेन को कई बार कठिन अग्नि परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ा, कई झंझावात झेलने पड़े, लेकिन हर बार वह और निखर कर सामने आए। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को नया मुकाम दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो झामुमो शिबू सोरेन की वह विरासत है जिसकी पहचान उनके बिना पूरी नहीं हो सकती। अब शिबू सोरेन के खून पसीने से सींची गई इस पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेवारी हेमंत सोरेन के युवा कंधों पर है। हेमंत सोरेन ने पार्टी को नई ऊंचाइयां दी हैं, नया मुकाम दिया है। उन्होंने भी इसकी कम कीमत नहीं चुकाई है। राजनीतिक आरोप झेला, जेल भेजे गए, अपने पुराने सहयोगियों को अलग होते देखा। हेमंत सोरेन ने इतना कुछ झेलने के बावजूद कभी पार्टी को रास्ते से भटकने नहीं दिया। आज जब झामुमो अपना स्थापना दिवस मना रहा है, इस पार्टी के इतिहास और झारखंड में इसके महत्व को जानना जरूरी भी है और बेहद रोमांचक भी। क्या है झामुमो और क्या है इस पार्टी की जड़, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड के लोगों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम अब हर किसी की जुबान पर है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि इसका नाम 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाली मुक्ति वाहिनी की तर्ज पर रखा गया था। वह दौर संथाल परगना में चल रहे उस जन आंदोलन का था जो सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ था और जिसके नायक शिबू सोरेन थे। तब अलग झारखंड राज्य की मांग झारखंड पार्टी कर रही थी। शिबू सोरेन ने 1967 में बिहार प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी बनाई, लेकिन अलग झारखंड राज्य के लिए उनका संघर्ष 2 फरवरी 1972 को उस समय शुरू हुआ जब विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। साथ में थे निर्मल महतो और टेकलाल महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना के मौके पर अपने संबोधन में गुरुजी शिबू सोरेन ने कहा था, मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा का महासचिव बनाया गया है। पता नहीं मैं इस योग्य हूं या नहीं, लेकिन मैं अपने मृत पिता की सौगंध खाकर कहता हूं कि शोषण मुक्त झारखंड के लिए अनवरत संघर्ष करता रहूंगा। हम लोग दुनिया के सताए हुए लोग हैं। अपने अस्तित्व के लिए हमें लगातार संघर्ष करते रहना पड़ा है। हमें बार बार अपने घरों से, जंगल से और जमीन से उचाड़ा जाता है। हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। हमारी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। दिकुओं के शोषण, उत्पीड़न से परेशान होकर हमारे लोगों को घर बार छोड़कर परदेश में मजदूरी करने जाना पड़ता है। हरियाणा, पंजाब के ईंट भट्टों में, असम के चाय बागानों में, पश्चिम बंगाल के खलिहानों में मांझी संथाली औरतें, मर्द मजदूरी करने जाते हैं।
वहां भी उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता है। यह बात नहीं कि हमारे घर गांव में जीवन यापन के लिए साधन नहीं, लेकिन उन पर बाहर वालों का कब्जा है। झारखंड की धरती का, यहाँ की खदानों का दोहन कर उनकी लूट खसोट कर नए शहर बन रहे हैं, जगमग आवासीय कॉलोनियां बन रही हैं और हम सब गरीबी भूखमरी के अंधकार में धंसे हुए हैं। लेकिन अब यह नहीं चलेगा। हम इस अंधेर गर्दी के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ये भाषण शिबू सोरेन ने दिया था। शिबू सोरेन का यह ऐतिहासिक भाषण झामुमो के उस लक्ष्य को साफ साफ परिभाषित करता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड और यहाँ के आदिवासियों की मुक्ति की बात है। झामुमो की स्थापना से पहले शिबू सोरेन टुंडी में रहकर जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस क्रम में उन्होंने इलाके को नशा मुक्त और शिक्षित बनाने के लिए एक सामाजिक अभियान भी चलाया। राजनीतिक पारी की शुरुआत में उन्होंने खदान मजदूरों के लिए संघर्ष किया। इनमें से ज्यादातर गैर आदिवासी थे, लेकिन शिबू सोरेन को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह आज भी कहते हैं कि शोषितों पीड़ितों का एक ही वर्ग होता है और वह हमेशा इस वर्ग के साथ है। झामुमो जब अस्तित्व में आया तब इसे संथालों की पार्टी कहा जाता था। संथाल जनजाति झारखंड की आदिवासी जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है और संथाल परगना को झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। लेकिन समय के साथ इसने खुद को सभी आदिवासी जनजातियों का प्रतिनिधि बना लिया। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का द्वार उत्तर प्रदेश से खुलता है, वहीं झारखंड की सत्ता का द्वार संथाल से खुलता है। झामुमो और खासकर शिबू सोरेन हमेशा झारखंड के निर्विवाद नेता रहे, इसलिए वह राष्ट्रीय पार्टियों की आंख की किरकिरी बने रहे। कांग्रेस और भाजपा ने हमेशा झामुमो को अपने हितों को साधने के लिए इस्तेमाल किया। निश्चल और निष्कपट स्वभाव के शिबू सोरेन ने वह सब कुछ किया जो झारखंड और यहाँ के लोगों के हितों के लिए उपयुक्त था। राष्ट्रीय दांव-पेच और राष्ट्रीय दलों की खूट चाल के कारण अलग राज्य का उनका सपना पूरा नहीं हो रहा था। तब शिबू सोरेन ने अलग राज्य के आंदोलन को धार दी और अंततः 15 नवंबर 2000 को उनका सपना पूरा हुआ, झारखंड मिल गया। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए शिबू सोरेन ने जो कुछ झेला वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सामूहिक हत्या से लेकर रिश्वतखोरी तक के आरोप उन्हें झेलने पड़े। चिरुडीह नरसंहार कांड, शशिनाथ झा हत्या कांड, सांसद रिश्वत कांड और कोयला घोटाले तक में उन्हें घसीटा गया, लेकिन हर बार वह बेदाग साबित हुए। इस दौरान झामुमो को तोड़ने की कई बार कोशिश की गई। कभी कृष्णा मार्डी तो कभी सूरज मंडल तो कभी शैलेंद्र महतो को शिबू सोरेन से अलग किया गया, लेकिन गुरुजी न कभी डिगे और न ही कभी रुके। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष हमेशा प्रेरित करता है। उनकी सादगी विरल है। उनकी आंखें अब भी उतनी ही सपनीली हैं जितनी पहले हुआ करती थी। बदलाव के तमाम झंझावतों और दबावों में वह आज भी कई मायनों में पहले जैसे ही हैं। एक व्यक्ति और एक राजनेता के रूप में उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि कभी कभी आश्चर्य होता है कि इतना सब कुछ एक ही व्यक्ति के साथ घटित कैसे हो पाया। तभी तो शिबू सोरेन दिशोम गुरु हैं, वो झारखंड के गुरु हैं। आज शिबू सोरेन की पार्टी लोकप्रियता के उस मुकाम पर है जहां पहुंचने के लिए एक जीवन कम पड़ता है। इस सपने को आगे ले जाने की चुनौती शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन के युवा कंधों पर है और वह इस चुनौती का सफलतापूर्वक निर्वहन भी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने पार्टी को नई ऊंचाइयां दी हैं, नया मुकाम दिया है, सम्मान दिलाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन को यह सब कुछ आसानी से हासिल हो गया। हेमंत सोरेन ने भी वह सब कुछ झेला जो उनके पिता और राजनीतिक गुरु शिबू सोरेन भी झेल चुके थे। बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का दबाव, झूठे आरोप, पार्टी तोड़ने की साजिश और गिरफ्तारी जैसी चुनौतियों को हेमंत सोरेन ने भी झेला और उन्हें पराजित किया। हेमंत सोरेन न असफलताओं से घबराए और न सफलताओं से बोराए। आज झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के सपनों को पंख लगाने की भार भी उन पर ही है। स्थापना दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य की जनता यही उम्मीद करती है
कि शिबू सोरेन की शानदार विरासत को हेमंत सोरेन नई ऊंचाइयां देंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।